दोनों नमन के रिजॉर्ट गए तो वहां नमन के आदमियों ने कोई बेहोशी का गैस स्प्रे कर दिया, जिससे विनय और चिराग दोनों बेहोश हो गए। नमन ने अपने आदमियों को चिराग को उठाकर कमरे में ले जाने को कहा। जिस कमरे में उसे ले गए थे वहां पहले से ही तमन्ना मौजूद थी। चिराग को अचानक होश आया तो तमन्ना ठीक उसके सामने ही थी, मगर ना जाने उस गैस ने उसके दिमाग पर क्या असर डाला, उसने तमन्ना को देखकर भी नहीं पहचाना। उसने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? मैं तमन्ना। थोड़ा आंखें वांखें मसलने के बाद शायद चिराग के सामने छाया अंधेरा घटा और याददाश्त भी स्थिर हो गई। तो उसने तुरंत पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और विनय कहाँ है? तमन्ना ने भी चौंक कर कहा, मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ। मुझे तो जब सुनने में आया कि रूही को किसी ने किडनैप कर लिया है तो मैं सीधा नमन के पास गई कि शायद वो रूही को ढूंढने में कुछ हेल्प कर दे। फिर पता नहीं मुझे अचानक क्या हो गया कि मैं बेहोश ही हो गई और अब तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तमन्ना चिराग को पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोली, ये लो पानी पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। चिराग ने गिलास हाथ में पकड़कर देखा तो उसे कुछ ठीक नहीं लगा। साथ ही तमन्ना के एक्शन भी इतने नकली लग रहे थे कि चिराग का शक करना लाजमी था। उसने वो पानी वही टेबल पर वापस रखते हुए बोला, मुझे प्यास नहीं है अभी। ठीक है, बाद में पी लेना, यही रखा है। ये बोलकर वो वहीं बिस्तर पर लेट गई और चिराग को सिडक्टिव नजरों से देखने लगी। वो कभी दाएं पलटती तो कभी बाएं, कभी दोनों हाथों को खोलकर अंगड़ाइयां लेती तो कभी अपने बदन को बिल्कुल ढीला छोड़कर अपनी सोई सोई सी आंखों से चिराग को टुकुर टुकुर ताकने लगती। चिराग को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसे अच्छी तरह समझ आ रहा था कि तमन्ना किस इरादे से वहां लेटी थी। यही सोचकर चिराग वहां से उठकर जाने लगा तो तमन्ना हड़बड़ाकर बिस्तर से उठी और चिराग को पीछे से जाकर पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? तमन्ना ने बड़े प्यार से बोला। चिराग ने उसका हाथ अपने सीने से हटाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे रूही को ढूंढने। हाँ ढूंढ लेना, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, लेकिन अभी अभी तो तुम्हें होश आया है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो फिर चले जाना। चिराग ने जबरदस्ती उसे हटा दिया, मगर तमन्ना के इरादे नेक नहीं थे। वो अब जबरदस्ती पर उतर आई थी। उसने वापस टेबल पर रखा ग्लास उठाया और चिराग को पिलाने को कोशिश करने लगी। चिराग, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरी बात मानो, थोड़ा सा पानी पी लो, तुम बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हो। ये बोलकर वो जबरदस्ती चिराग को पानी पिलाने लगी, लेकिन तभी उस गर्मा गर्मी में चिराग ने अपना आपा खो दिया और फोर्सफुली उसने ही तमन्ना के मुंह में वो सारा पानी उड़ेल दिया। बहुत पानी पानी कर रही हो ना, तो ये लो तुम ही पियो ये पानी, मुझे नहीं पीना। जबरदस्ती पानी उड़ेलने की वजह से तमन्ना के सारे कपड़े गीले हो चुके थे। पानी पीते ही उसे ना जाने क्या हो गया, उसका मन एकदम से मचल उठा। वो गहरी गहरी लंबी सांसें लेने लगी। वो एकदम रेस्टलेस सी दिख रही थी। वो सीधा जाकर बिस्तर पर वापस लेट गई। आई एम फीलिंग सो हॉट चिराग, तमन्ना ने चिराग को देखकर कहा। चिराग ये सारे तमाशे ध्यान से देख रहा था। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था कि उस पानी में जरूर कुछ गड़बड़ था। तमन्ना के शरारती मिजाज को देखकर चिराग अनकंफर्टेबल हो रहा था, इसीलिए वो तुरंत वहां से उठा और बाहर जाने लगा। लेकिन नमन ने दरवाजे पर एक बॉडीगार्ड को तैनात किया हुआ था। लेकिन क्योंकि चिराग भी एक जिम रैट था और उसकी बॉडी में भी काफी स्ट्रेंथ थी, तो उसने 2-4 मुक्के में ही उस बॉडीगार्ड की हालत पस्त कर दी और उसे कमरे में ही तमन्ना के साथ बंद करके निकलता बना। अब तक विनय भी होश में आ चुका था। वो भी चिराग को ही ढूंढता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि तभी उसे चिराग दिख गया। वो भागकर उसके पास आया और पूछा, सर आप ठीक तो है ना? रूही मैडम मिली? मिलती तो मेरे साथ ही होती ना विनय। चलो अब ढूंढो उसे जल्दी। मुझे नमन पर 1% भी भरोसा नहीं है कि वो कब क्या करेगा। चिराग का नमन के बारे में ये ख्याल एकदम सही था। नमन वही रिजॉर्ट में किसी कमरे में रूही के साथ था। उसने दरवाजा अंदर से बंद रखा था ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। नमन रूही को देख देख कर ठंडी आहें भरने लगा था। वो भले उसे पागल पागल कहता रहता हो, लेकिन रूही की खूबसूरती ने उसकी नीयत बिगाड़ दी थी। वो अपने आप को और रोक नहीं पा रहा था। वो उसे छूना चाहता था, चूमना चाहता था, सेक्स करना चाहता था। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने भी वही पैतरा अपनाया जो तमन्ना ने चिराग के साथ अपनाया था। उसने भी एक गिलास में वही सैबोटाज्ड पानी डाला और रूही को देते हुए बोला, ये लो इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, वरना तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी, तो चिराग मुझ पर चिल्लाएगा। रूही ने वो पानी पीने से साफ मना कर दिया। नहीं, मुझे नहीं पीना, तुम जाओ यहाँ से, तुम गंदे हो, चिराग तुम्हें मारेगा। हालांकि वो जानती नहीं थी कि उस पानी में वैसा कुछ है, लेकिन वो नमन को अच्छी तरह जानती थी, उसकी नीयत को अच्छी तरह पहचानती थी। लेकिन रूही आखिरकार तो लड़की ही थी, वो भी नाजुक।
अब उसकी नमन के सामने कहाँ टिकने वाली थी। नमन ने इसी बात का फायदा उठाया और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के पीछे की तरफ मोड़ दिया। रूही अब कुछ नहीं कर सकती थी। नमन ने वो सारा पानी रूही को जबरदस्ती पिला दिया। पानी ने बड़ी तेजी से काम किया और रूही का भी वही हाल हुआ जो तमन्ना का हुआ था। उसके तेवर अब पतले पतले से लग रहे थे। उसके शरीर में अब अजीब सी बेचैनी थी और आंखों में नशा दिख रहा था। वो एकदम रेस्टलेस हो चुकी थी। गर्मी से उसका शरीर तुरंत ही पसीने से तर हो गया। नमन ये सब देखकर अंदर ही अंदर मचल रहा था। उसके मन की हैवानियत अब उसके चेहरे तक आ चुकी थी। उसने एक्साइटमेंट में दांत पीसते हुए कहा, आई एम कमिंग बेबी, जस्ट वेट फॉर मी। नमन रूही को देखकर अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। एक एक करके उसने सारे बटन खोले और शर्टलेस होकर रूही की तरफ बढ़ने लगा। रूही ने भी ज्यादा इनकार नहीं जताया क्योंकि वो अपने होशो आवाज में नहीं थी। अगले ही पल नमन रूही के एकदम करीब होकर उसके गालों को गंदी नियत से छूने लगा, मगर उसके लिए इतना काफी नहीं था। वो रूही को किस करने के लिए उसके होठों के करीब झुका, लेकिन तभी किसी ने लकड़ी के एक मोटे बल्ले से उसके सर पर मारा। नमन दर्द से एकदम छटपटा गया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ विनय खड़ा था और ठीक उसके पीछे खड़ा था चिराग। लेकिन इससे पहले ही नमन अपना हाथ पैर मारता वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरा और वही बेहोश हो गया। सर, अब क्या करना है इनका? चिराग गुस्से से एकदम आग बबूला हो रहा था। मेरा बस चलता तो आई वुड हैव किल्ड हिम नाउ एंड हियर इटसेल्फ, बट लेकिन उसने फिर अपने गुस्से पर काबू किया और बोला, क्या कर सकते हैं, उठाकर फेंक दो इसे, यहीं किसी कोने में पड़ा रहेगा। ये बोलकर वो तुरंत रूही के पास गया। उसने रूही को छू कर देखा तो उसका बदन पसीने से तर था। वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। चिराग ने उसे प्यार से कस के हक किया और बोला, डोंट वरी, आई एम हियर, रिलैक्स। लेकिन रूही ने क्योंकि वो सारा पानी पी लिया था इसीलिए वो तो अपना असर दिखाता ही। रूही ने भी चिराग को कस के गले लगाया और आज पहली बार उसे खुद से आगे बढ़कर उसके गाल पर किस कर लिया। चिराग ये देखकर एकदम बहुत चक्का रह गया था। रहता भी क्यों नहीं, वो लड़की जो एक ही छत के नीचे रहते हुए एक ही बिस्तर पर साथ सोते हुए कभी उसके पास जाने की इच्छा नहीं जताई बल्कि हमेशा दूर होने के बहाने ढूंढती रही, वो आज उसके इतने करीब थी, उसे प्यार करना चाह रही थी। चिराग रूही के इस बर्ताव से कमजोर पड़ चुका था। वो रूही को खुद से अलग नहीं कर पाया। रूही भी उससे अलग होने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने चिराग को यूं ही अपने बाहों में जकड़े रखा। उसकी गुनगुनी सांसें चिराग के सीने पर गर्म भाप की तरह लग रही थी। वो अंदर ही अंदर पिघल रहा था। विनय के लिए ये सब देखना अब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, इसीलिए वो नमन को घसीटते हुए उसे अपने साथ कमरे के बाहर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। रूही अब भी उसी मिजाज में लग रही थी। वो चिराग से अलग होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन चिराग नमन नहीं था जो रूही की इस स्थिति में होने का फायदा उठाता। वो जानता था कि रूही ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी, इसीलिए उसने हल्का सा धक्का देकर रूही को खुद से अलग कर दिया। आखिर चिराग भी इंसान था, वो भी मर्द, कब तक अपनी हसरतों पर काबू रख पाता। रूही चिढ़कर जाकर बिस्तर पर बैठ गई और पानी पानी की रट लगाने लगी। प्यास से उसका गला एकदम सूख चुका था। चिराग ने तुरंत सामने रखे जग से पानी ग्लास में डाला और उसे पकड़ा दिया। लेकिन हड़बड़ाहट में चिराग ने ये नहीं देखा कि ये वही पानी था जिससे रूही के मिजाज में ऐसा बदलाव आया था जिससे वो अभी इस हाल में बेचैन हुई बैठी थी। अब जिसका डर था आखिर वही हुआ, और इसमें क्या अच्छा था क्या बुरा ये कहा नहीं जा सकता। रूही की बेचैनी अब पहले से दुगनी हो चुकी थी। उसकी हड़बड़ाहट में ऐसा इजाफा हुआ था कि वो चिराग से अब एक पल भी दूर नहीं बैठ सकती थी। हालांकि चिराग भी रूही को पाना तो चाहता ही था, लेकिन वैसी परिस्थिति में नहीं। इसीलिए वो वहाँ बिस्तर से उठा, लेकिन तभी रूही ने कस के उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। चिराग ने पीछे मुड़कर देखा तो रूही उसे रुआसी आंखों से देख रही थी। रूही का ये मासूम चेहरा इतना प्यारा लग रहा था कि चिराग अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपने कदम पीछे लिए और रूही के साथ जाकर बैठ गया। रूही खिसक कर उसके और पास आ गई। ये लम्हा चिराग की सारी शक्ति तोड़ गया। उसने अपने ऊपर काबू रखने की बहुत कोशिश की, पर अब इससे ज्यादा मुमकिन होने वाली बात नहीं थी। चिराग ने एक एक करके अपने शर्ट के सारे बटन खोल दिए और रूही के सामने खुले बदन होकर बैठ गया। चिराग के सीने में इश्क के गुब्बारे खिलने लगे थे, जिनकी डोर सिर्फ रूही की मोहब्बत से बंधी थी। वो रूही को अपनी बाहों में भर के उन्हीं बादलों पर तैरना चाहता था जिनसे प्यार की बरसात होती है। वो रूही की तरफ झुका और उसके होठों पर किस कर लिया। रूही ने भी इस बार कोई झिझक नहीं दिखाई, कोई इनकार नहीं जताया, बल्कि उसे अपने और करीब, बेहद करीब आने दिया। चिराग ने अपने कसरती बदन से रूही को पूरी तरह अपनी बाहों में लपेट रखा था और उसे बार बार चूमता जा रहा था। उन दोनों ने महीनों से अपने बीच एक सीमा बनाए रखी थी, वो अब टूट चुकी थी। चिराग रूही में अब पूरी तरह समा चुका था।
था। वो दोनों अब एक हो चुके थे। दोनों की ये रात एक दूसरे के ही बाहों में बीत गई। सुबह को जब रूही की नींद खुली और उसने अपनी आंख को ऐसी हालत में देखा, तो तब जब चिराग भी उसके साथ उसी बिस्तर पर था, तो घबराहट से उसकी हालत खराब हो गई। उसका बदन थरथराने लगा। वो कभी खुद को देखती तो कभी चिराग को। वो तुरंत बिस्तर से उठी और जैसे तैसे कांपते हाथों से फर्श पर गिरे अपने कपड़े उठाए और पहनकर कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में कल रात हुई गलती का खौफ अब साफ दिखाई पड़ रहा था। कमरे में हुई हलचल से चिराग की भी नींद खुल गई। आंख खुलते ही उसने देखा कि रूही डर के मारे कोने में खड़ी थी और कांप रही थी। वो बिस्तर से उठा और जानबूझकर रूही को इधर उधर देखते हुए बोला, रूही, रूही कहाँ हो तुम? इधर आओ मेरे पास। रूही की आंखों से खौफ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बिना चिराग को कोई भी आवाज लगाए तुरंत वहां उस कमरे से निकल गई। क्या कल रात की गलती रूही को चिराग से और दूर ले जाएगी? क्या तमन्ना वाकई अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।